फ़ोटोआँ लगी हैं। तो वो बहुत घबरा जाती है। इतने में वो जो उस अंग्रेज़ की पत्नी होती है वो उन्हें कुर्सी पे बिठाती है कि यहाँ बैठे, और जो लड़का है वो एक जल और परात लेकर आता है। तो वो देखती है ये क्या है, ये क्या है। वो जितने में समझ पाती उतने में वो जो अंग्रेज़ है वो उसके पैरों में बैठ जाता है और उसके पैर धोने लग जाता है। तो वो देख के हैरान हो जाती है कि ये क्या। तो वो लड़का कहता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं। वो कहती है नहीं मैंने नहीं पहचाना, तुम लोग कौन हो, मुझे डर लग रहा है, या क्या कर रहे हो तुम, और मेरी फ़ोटोएँ तुम्हारे घर में क्या कर रही हैं। तो वो कहती है कि कहता है माँ मैं वो ही बच्चा हूँ जिसे आज से तुमने 30 साल पहले बचाया था। तो वो एकदम से ख्यालों में चली जाती है, 30 साल पीछे चली जाती है कि क्या हुआ था उसका। वो इतना बड़ा रानी हार था कि एक जो घूमने वाले पर्यटक आते हैं, वो बाहर की एक कपल आए हुए थे घूमने वाले, और उनकी जो कार है वो खाई में गिर जाती है। तो बस भगवान की कृपा से ये बच्चा बच जाता है उसमें। लेकिन लोग इसको अछूत समझ के कि छोटा सा बच्चा अपने माँ बाप को खा गया, ये हो गया वो हो गया, कोई भी गांव वाले मतलब कि उस इलाके वाले उसको हाथ नहीं लगाते। इवन इनके पति भी नहीं लगाते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं ये लोग पता नहीं अंग्रेज़ हैं, हम नहीं छुएंगे। तो वो कहती है कि छोटा सा बच्चा है वो बच गया है। तो वो उस बच्चे को रखती है प्यार से, माँ की तरह उसको संभालती है। उसके 2 बेटे तो पहले ही होते हैं और फिर वो इसको भी संभालती है। तो उसके बाद वो इसको 2 साल तक संभालती है अपनी ममता से, अपने बच्चों की तरह साथ में खाना खिलाना। तो फिर उसकी कोई कंप्लेंट कर देता है, और उसके बाद जी बाहर के जो प्रशासन होते हैं, वो जिस कंट्री से वो होता है उस कंट्री के लोग आके उसको ले जाते हैं और वो बच्चा वापस चला जाता है। तो कहता है कि मुझे वहाँ जाके किसी बहुत अच्छे दाम्पत्य ने गोद ले लिया था, और लेकिन मेरे मन में आपकी यादें थी। तो मेरे मन में यही था कि जब मैं बड़ा होऊंगा, अच्छे से सेटल होऊंगा, तो मैं इंडिया ज़रूर जाऊंगा और अपनी उसी माँ के पास, इंडियन माँ को ज़रूर ढूंढूंगा जो आपकी छवि मेरे पास थी। और वही रानी हार आपने मुझे दिया था निशानी के तौर पर, वही उसका रानी हार। वो सोचती थी कि कहीं खो गया, क्योंकि समय के साथ यादें धुंधली हो जाती हैं 30 साल पुरानी बात। तो वो उनको वही उनका रानी हार देता है कि इसको मैंने पूजनीय समझ के हमेशा अपने पास रखा है। तो वो इतनी खुश हो जाती है, इतनी खुश हो जाती है। कहता मुझे आपकी हवेली की कोई चाह नहीं है, मैंने तो उनको वो चेक दिया है कि मुझे तो सिर्फ आप चाहिए थे। और दूसरी तरफ वो लड़के उसमें जी बिल्कुल 5 करोड़ 10 करोड़ भर के और बिना उस चेक को चेक किए बैंक में जमा करवा देते हैं। और ये जो दाम्पत्य था बाहर का, वो जो लड़का उसका बेटा, उसने उस चेक के पीछे लिखा होता है कानूनी कार्रवाई की, अगर हवेली ये एक ही जगह पे इसी कंडीशन पे जमा होगा, इसी कंडीशन पे इनके नाम पे ट्रांसफ़र कागज़ होंगे, मतलब कि ये सेल कर पाएंगे कि अगर ओरिजिनल ऑनर ज़िंदा है उनके साइन चाहिए, और किसी के साइन पर ये फ्रॉड माना जाएगा। तो ये समा करते करते उनको 1 डेढ़ महीना लग जाता है। तो उनके केस चलता है, वकील आता है, गड़बड़ हो जाती है। और जिस माँ को उन्होंने धक्के दे के बाहर निकाला था, वो वकील उन्हीं को उस जो प्रॉपर्टी को फ्रीज़ कर देते हैं कि ये किसी भी मतलब कि इसका ओरिजिनल ऑनर के साइन नहीं आए, नकली पावर ऑफ अटर्नी के साइन देके इन्होंने ये गड़बड़ की है। तो उसको सील कर देते हैं प्रॉपर्टी को, और उनको घर से बाहर निकाल देते हैं। तो वो दोनों भाई, उनके बच्चे, बीवियाँ सब बेघर हो जाते हैं। और भगवान का देखो जो कर्मा, जो माँ के सगे नहीं हुए वो सड़क पर आ जाते हैं। और यहाँ पर वो बच्चा उस माँ को कहता है कि ये एक आलीशान कोठी है आपकी, आगे पीछे आपके नौकर हैं और मैं भी आपके साथ रहूँगा, क्योंकि अब मैं इतना सेटल हूँ कि मैं आपके साथ यहाँ रह सकता हूँ, मुझे आप ही चाहिए थे। तो ऐसे ही वो एक दिन गार्डन में बैठे होते हैं। तो उनका जो सर्वेंट है वो आके बोलता है कि गेट के बाहर कोई 2 जने गेट खड़का रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि हमारी माता जी अंदर रहती है। तो वो जो अंग्रेज़ लड़का होता है वो अपनी माँ को बोलता है कि भाई माता जी अगर आप कहती हैं तो कि मैं उन दोनों भाइयों को ले लेता हूँ अंदर। 1 मिनट के लिए माँ का मन पसीजने लगता है, लेकिन उसे याद आता है कि वो जो दरवाज़ा धड़ दे के उन्होंने बंद किया था, और अगर आज मैंने उन्हें इस चीज़ के लिए माफ़ कर दिया तो दोबारा कोई भी ऐसा जो बेटा है वो माँ को नहीं अपनाएगा, क्योंकि उन्होंने तो मुझे छोड़ ही दिया था मरने के लिए, वृद्धाश्रम में लेके जा रहे थे वो मुझे। तो वो कहती है कि नहीं, खून के रिश्ते से तुमने जो अपनेपन का रिश्ता निभाया है मुझे वो चाहिए। उनको कहो तुम्हारी माँ उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुमने उनको उनके मुंह पर दरवाज़ा बंद किया था। और वो नौकर उनको जाकर ऐसे ही बोलता है और वो चले जाते हैं। तो बस यही कर्मा कि जब बेटे कपूत बन गए तो माँ ने भी उनको सज़ा देने के लिए वो रूप धरा, और उनको सबक कहते हैं ना, नरक जी स्वर्ग सब यहीं पर है।
जीते जी सब कुछ उसको यहाँ माँ की नेकी का उसको ये मिला कि जब वो जाने वाली थी वृद्धाश्रम में, उसको वो बच्चा आ गया और जो अपने ही कपूत थे वो ऐसी देवी जैसी माँ को बाहर निकाल कर और कुछ प्रॉपर्टी के लालच के चक्कर में और दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। तो इस कहानी का यही सार है कि प्लीज़ इंसानियत को सबसे आगे रखें, माँ बाप को आगे रखें। जब माँ बाप आपको सब कुछ देते हैं तो आपका भी फ़र्ज़ अपनी माँ बाप की सेवा करने का है। बस यही बताना चाहती थी कि अगर बेटे अच्छे भी हैं तो कुछ कपूत भी हैं, पर कपूतों से यही मेरी बेनती है कि कपूत मत बनो, कपूत मत बनो।